मेरे सभी ईष्ट मित्रों को संजीव शास्त्री का सादर प्रणाम। तो दर्शकों, जो आज मैंने सब्जेक्ट लिया है वह बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यदि हम अपने किसी बच्चे के लिए कोई रिश्ता देखने जाते हैं तो हर माँ बाप यह सोचता है कि हमें, अगर हम अपने लड़के के लिए लड़की देखते हैं या लड़की के लिए लड़का देखते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा इस बात की चिंता रहती है कि जो लड़की अथवा लड़का हमने देखा है वह किसी भी प्रकार से उसकी बैड हैबिट ना हो। ज़्यादातर जो लोग सादगी भरा जीवन व्यतीत करते हैं या यह चाहते हैं कि सज्जन लड़का मिले, पूजा पाठी मिले, तो क्या हम कुंडली में कुछ ऐसे योगों के द्वारा उसको पहचान सकते हैं, उसको आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि भाई हमारी कुंडली में पर्टिकुलर कौन से ऐसे ग्रह हैं जो हमें यह बताएंगे कि ये लड़का जो है, जो हम अपनी बेटी के लिए देखने जा रहे हैं, यह कहीं ना कहीं पूजा पाठ करता है, आस्तिक है। क्योंकि मैंने पिछले समय में ऐसे कई केसेस में ऐसा देखा है कि जहाँ एक बार एक लड़की अभी 3-4 दिन पहले आई थी, तो उस केसेस में मैंने देखा कि उसके फादर मुझे बोल रहे थे कि मैंने जो अपनी बेटी का रिश्ता किया है वो आर्मी ऑफिसर हैं और वो 40 उनके नौकर हैं, 5-6 उनके पास गाड़ियां हैं, लेकिन बावजूद उसके उनकी जो बेटी थी वो मुझे बता रही थी कि मैं जो है उस आदमी के साथ निभाव नहीं कर सकती। उसका मेन कारण क्या था कि वो जो उनके हस्बैंड थे वो नॉन वेज थे और ये लड़की थी वेजिटेरियन। उसके साथ साथ ये लड़की जो है काफ़ी पूजा पाठ करती थी और जो उनके हस्बैंड थे वो बिल्कुल ही नास्तिक थे। तो हम कैसे कुंडली द्वारा यह जाने कि हमने जो अपनी बिटिया के लिए जो वर की तलाश की है वह पूजा पाठ करता है, सज्जन व्यक्ति है या नहीं है। इसके लिए मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी जो ग्रह योग की बात है उसको मैं आपके समक्ष रखता हूँ। तो आप किसी भी कंडीशन में यह जान सकते हैं कि जो हमारे पास जो कुंडली आई है उस कुंडली में किस प्रकार से हम पूजा पाठ होने का योग देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ लगनें इस तरीके की होती हैं लगन कुंडली में, जिसमें कि यह कहा जा सकता है कि यह बंदा पूजा पाठी होगा और यह कहीं भी कोई भी किसी प्रकार का नॉन वेज इस्तेमाल नहीं करता होगा। यदि आपकी बिटिया जो है वह सात्विक है, रिलीजियस है और वह कोई उल्टा सीधा नहीं खाती पीती है, तो उसी के अनुसार योग्य वर आप देखेंगे तो उसमें कौन कौन से योग ऐसे हैं जो कि मैं आपको एक पक्ष उसका यह भी बताऊंगा कि कौन से योग ऐसे हैं कि जो वो गलत भोजन का इस्तेमाल कर सकता है और कौन से योग ऐसे हैं जो वो सात्विक भोजन का इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहले सात्विक की बात करें तो दर्शकों, मेष लगन, कर्क लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन और मीन लगन। एक बार पुनः सुन लें, यानी लगन में पहला नंबर, चौथा नंबर, 8वां नंबर, 9वां नंबर और 12वां नंबर। अगर एक बेसिक कॉन्सेप्ट से कहा जाए तो देवगुरु बृहस्पति और मंगल और केतु, ये तीनों जो है सात्विक ग्रह हैं और ये जब भी किसी कुंडली में लग्न या नवम भाव में बैठेंगे तो ऐसा जो जातक होगा वह, चाहे वह फीमेल हो चाहे वह मेल हो, वह कहीं ना कहीं पूजा पाठ यानी कि आस्तिक नेचर का होगा और उसका जो खान पान है वह भी कहीं ना कहीं बहुत ही सात्विक और शुभ होगा। तो इस तरीके से हम यह जान सकते हैं। दर्शकों, मैं आज आपको एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा जो कि मेरे 15-20 साल पहले का अनुभव है। मेरा एक मित्र था जो कि आजकल देहरादून में है, तो एक बार मेरी शॉप पर ही मैं उसकी कुंडली देख रहा था
तो एक बड़े योग्य पंडित जी बैठे थे। तो लगन में यदि बृहस्पति होता है तो वह बड़ा शुभ माना जाता है। तो उन्होंने उस बच्चे की कुंडली में लगन के बृहस्पति को देखकर मुझसे यह कहा कि भाई आप जो है इसको यस बोल दीजिए। लड़की पक्ष के लोग भी वहीं बैठे थे और लड़के पक्ष के भी लोग वहीं बैठे थे, लेकिन जो लग्न का बृहस्पति था उसको देखकर जो है उन्होंने कह दिया कि भाई यह रिश्ता जो है वह काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। तो एक बात तो यह भी काफ़ी हद तक है कि यदि आप लड़की के लिए लड़का देखें या लड़की के लिए वर पक्ष के लिए वधू देखें या वधू पक्ष के लिए वर देखें, तो यदि उनकी कुंडली में लगन में बृहस्पति बैठा है तो काफ़ी हद तक यानी कि लगभग 60% तक यह बात बिल्कुल कही जा सकती है कि वह बच्चा जो है वह काफ़ी अच्छे नेचर का होगा, वेल नेचर्ड होगा और आस्तिक होगा। दूसरी बात, किसी कुंडली में यदि तुला का बृहस्पति लगन में बैठकर मेष राशि को देखे और इसी के अकॉर्डिंग यदि किसी कुंडली में मेष राशि का बृहस्पति बैठकर तुला राशि को 7वें दृष्टि से देखे, तो इसमें कौन सा बलवान होगा, यह प्रश्न जो है बहुत लोगों का हो सकता है। तो इसमें जो बलवान होगा वह होगा मेष का बृहस्पति, क्योंकि वह मित्र राशि का बृहस्पति होगा। तो इस तरीके से भी आप जो है बृहस्पति की अच्छा और बुरा होने की जांच कर सकते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में जो आप अपनी बिटिया के लिए कोई वर देख रहे हैं, उस कुंडली में लगन में बृहस्पति बैठा है, तो वह उस बच्चे का अच्छा स्वभाव होने की काफ़ी हद तक गारंटी देता है। तो दर्शकों, दूसरा जो उदाहरण है वह है नवें भाव में। नवम भाव में यदि जुपिटर जैसा ग्रह, जो कि नैसर्गिक शुभ ग्रह है, देवताओं का भी गुरु है, यदि वर अथवा वधू पक्ष की कुंडली में बृहस्पति जैसा नैसर्गिक शुभ ग्रह नवम भाव में बैठता है, तो उसकी लगन पर और पंचम पर उसकी शुभ दृष्टि आती है। या फिर किसी बच्चे की कुंडली में अपनी मित्र राशियों में चंद्रमा लगन अथवा पंचम अथवा नवम में बैठे और उस पर भी कहीं ना कहीं बृहस्पति की दृष्टि आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी यह बिल्कुल कहा जा सकता है कि यह बच्चा कहीं ना कहीं सात्विक होगा। लेकिन पूजा पाठ होने का सबसे अच्छा जो उदाहरण है वह है केतु, बृहस्पति और मंगल का कहीं ना कहीं लगन अथवा नवम भाव से युति संबंध होना या दृष्टि संबंध होना। क्योंकि एक पूजा पाठ वाले व्यक्ति के लिए मंगल, केतु और गुरु, ये तीनों प्लैनेट जो हैं वो कहीं ना कहीं यह दर्शाते हैं कि यह बच्चा सात्विक होगा, पूजा पाठी होगा। तो दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि मेरा जो यह टॉपिक था आज का, वह आपके समक्ष जो मैंने प्रस्तुत किया वह आपकी समझ में आ गया होगा। मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने आपके समक्ष वीडियो प्रस्तुत किया है वह आपके समझ में आया है अथवा नहीं। यदि वह आपके समझ में किसी भी प्रकार से कोई संशयात्मक स्थिति उत्पन्न कर रहा है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9758821165। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। नमो नारायण, जय माता।